हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये पहला वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और सबसे पहला ये जानकारी मैं देता हूँ। मैं अभिषेक श्रीवास्तव ज्ञान प्रवाह मेरा यूट्यूब चैनल से, तो इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी सेकेंड पेज का, ठीक है, जिसमें कि सिलेबस की जानकारी मैं दूंगा और काफी कम समय बचा हुआ है। यानी इतना कम समय बचा हुआ है कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर बहुत ही दूर आपके जो है हो जाएगा आपका लक्ष्य जो है ना। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू जो है फोकसिंग करना होगा और आशा करता हूं कि आपको मैं बेहतर समझा सकूं और बेहतर चीजें आपको मैं दे सकूं, क्योंकि कंटेंट का तो पता है हमारे कई सारे लोग जो है हमारी चीजों को कॉपी भी करते हैं, चाहे वो टैगलाइन हो हमारा, चाहे वो रिजल्ट हमारा, चाहे कुछ भी हो हमारा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट चीजों में देता भी हूँ, प्रोवाइड भी करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी सेकेंड पेज का, ठीक है, क्लास 9th और 10th का बात करने वाला हूँ, यानी 9th 10th का बात करने वाला हूँ कि आपके बीपीएससी में जो सिलेबस आपको जो दिया गया है, यानी समझिएगा बात को यहाँ पर कि अगर बीपीएससी की बात कर लिया जाए तो आपको ऑलरेडी पता है कि बीपीएससी 2.0 जो है आपका, इसमें दो चीजें बड़ा समझ में आपको समझना होगा। एक चीज क्या कि आपके लिए 9th और 10th, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या, माध्यमिक, ठीक है, और सेकंड आपके लिए क्या, 6 to 8, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च प्राथमिक। यानी इस दोनों में जो वैकेंसी हमारा जारी किया गया बिहार सरकार की ओर से, इसमें करीब 32,000 समथिंग सीट है अप्रॉक्स, और इसमें समथिंग 18,000 सीट है आपका। अब समझेंगे यहाँ पर हम अभी जो क्लासेस की मैं बात करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा, वो सिर्फ मैथ और साइंस के डिस्कस करूंगा। अगली वीडियोस में मैं एसएसटी को भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं मैथ्स पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो अब जो 9, 10 और 6 to 8 की बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है आपका, कॉमन पार्ट की बात करेंगे अगर, तो वो कॉमन पार्ट आपका जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 40 सवाल जो है इसमें भी होंगे, 40 इसमें भी होंगे। वो 40 में रहेगा क्या आपके पास, तो उस 40 की बात करेंगे अगर, तो उसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, मतलब ये सारी चीजें रहेंगे आपके पास, ठीक है। यानी आपने जो है दिया होगा बीपीएससी टीआरई 1.0 दिया होगा आपने, जिसमें 40 मार्क्स में सबको पता होगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या पोर्शंस आपके आए हुए थे, ठीक है। तो ये 40 पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है और हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर से भागने नहीं है, क्योंकि जितने भी चीजें आपने किया था बीपीएससी टीआरई जो है पार्ट 1 के लिए, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी रहेगा। और आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा क्वेश्चंस का लेवल, क्योंकि लेवल तो हमारे अच्छे खासे आए थे इस बार एग्जाम में, है ना। और हो सकता है कि फर्स्ट वाले में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग लाएगा, इसीलिए अपनी चीजों को आप कंफर्म करेंगे। और सेकंड चीजें, इस बार वैकेंसी कम है लेकिन लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी कल का सुनवाई है 9 तारीख को कि बीएड वाले को साथ क्या होगा प्राइमरी वाले वैकेंसी में। लेकिन इतना तो कंफर्म तय है कि बीएड वाले अगर उसमें नहीं भी होता है तो 6 to 8 और 9 to 10 उनके पास दो ऑप्शन है। और एस्टेट जो एग्जाम लिया था फिलहाल, वो एग्जाम का लेवल इतना इजी था कि सब लोग पास कर गए, इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा है। और आपको अब कट ऑफ पूछिएगा तो अब कट ऑफ जो है ना 120 में आउट ऑफ 80 प्लस जाने वाला है, क्योंकि बिना उसे कम तो होने वाला है नहीं सिलेक्शन आपका, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया 40 मार्क्स का। अब सेकंड चीज बात मैं करूंगा, अगर सेकंड चीज में अगर बात करें यहां पर, तो समझेंगे कि 9 to 10 में मैथ्स 80 मार्क्स जो आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो सिर्फ मैथ्स से आने वाले हैं, मैथ्स है। उसका लेवल कैसा होगा, तो लेवल तो 9 10 का ही होगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा मैथ्स में इसके सिलेबस तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपकी व्यवसायिक मैथ्स भी रहेगा, जिसमें लाभ हानि हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका जो है बट्टा हो गया, ठीक है, सीआई हो गया, एसआई हो गया, ये सारे चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। और इसकी बात करेंगे, अगर उच्च प्राथमिक की बात करेंगे, तो इसमें जो 80 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, उस 80 में याद रखेंगे 40 नंबर के आपके मैथ्स रहेंगे और 40 नंबर के आपके जो है वो साइंस से रहेंगे। अब रही बात इसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्राइमरी यानी बॉयज सेक्शन का जो प्राइमरी में एग्जाम हुआ था,
उसमें लेवल 1 to 5 का लेवल नहीं था, वो 9 to यानी कि अगर देखेंगे पोलिनोमियल्स चैप्टर से करीब 3 से 4 सवाल थे क्लास 10 के। तो यानी समझ सकते हैं कि लेवल हमें 6 to 8 नहीं रखना है, ये तो रहेगा 6 to 8 का हमारे पास वैकेंसी, लेकिन लेवल हमें जो है इस लेवल को भी टच करना होगा, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि कोई भी इसमें असावधानी वाली चीजें नहीं करनी है, आपको हर एक चीज को इसमें जो है फाइटिंग करना है, हर एक चीज को आपको इसमें जानना है, तब जाके चीजें आपको क्लियर होगी। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब समझिए सिलेबस में क्या है आपका, यानी मैं अभी सिलेबस लेके आया हूं बीपीएससी टीआरई 2.0, ठीक है, सेकंड फेज, यानी क्लास 9 और मैं 10 की बात करूंगा अभी, ठीक है। क्लास 9 और मैं 10 की बात करूंगा, समझेंगे यहां पर बात को कि इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आपको, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आपको। सबसे पहला चीज आप क्या देखेंगे इसमें कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या की बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या है आपका ये रियल नंबर, यानी यहां ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स में कई सारे लोग जो है ना फंस जाते हैं, और मैं कहूं अगर तो नंबर सिस्टम का एक बड़ा टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की बात करेंगे। इसमें दो नंबर तो मुख्य रूप से होते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय, लेकिन उसकी परिमेय की बात करेंगे, परिमेय में सारे नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर भाई, जितने नंबर आपने पढ़ा हुआ है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, कई सारे नंबर्स। यानी कहने का सेंस क्या है कि हमें कहीं से भी चूकना नहीं है, और मैं चूकने दूंगा भी नहीं आपको, क्योंकि यही तो मेरा जो है पहचान है कि चीजों को मैं क्लियरली में समझा दूंगा कि करना कैसे है और लेवल कैसे है। और एक बात कि बहुत जल्द जो है टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करूंगा, तो वो आपकी क्वेश्चंस के लेवल मिल जाएंगे कि लेवल कैसे आते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है इस क्लास 9-10 में, फिर पोलिनोमियल से बहुपद पढ़ना है। 9-10 का कॉमन टॉपिक है, दोनों 9-10 का कॉमन टॉपिक है। बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण यानी कौन सा, तो भाई एक चर वाले दो चर वाले, ठीक है ना। और निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपके पास, समानांतर श्रेणी, ये सारे अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा हो गया, ये अलजेब्रा हो गया, ये अलजेब्रा हो गया, समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण ये भी अलजेब्रा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद है त्रिकोणमिति, देखिए बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इससे करीब आपको 8 से 10 सवाल इससे आते हैं, 8 से 10 सवाल इसी से आते हैं आपके। ऊंचाई दूरी से भी इसमें अच्छा क्वेश्चन दिया था बीपीएससी, अगर आपने पेपर देखा होगा, नहीं तो मैं सब ये डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे पेपर आप लोग। ऊंचाई दूरी हो गया आपका। अब देखिए ये पार्ट जो है ये टोटली पूरा ज्योमेट्री का पार्ट है, आपको समझ में आ गया। देख लीजिए ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे लोग भागते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको भागने की नीड्स नहीं पड़ेगी, जैसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर भी लेंगे उसको, ठीक है। इसका कहते हैं सांख्यिकी एंड स्टैटिक्स, ये नंबर खाना टॉपिक्स है, यहां से नंबर अच्छा खासा उठता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए बहुत शानदार टॉपिक्स है भी, ये सारे चैप्टर्स जो है ना ये नंबर्स इंक्रीजमेंट वाले नंबर्स है, मतलब नंबर्स आपके बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और आप अच्छा नंबर ला भी सकते हैं। यहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे 2D और 3D, आपको ऑलरेडी पता है 2D में और 3D में क्या क्या आता है मेंसुरेशंस में। अब देखिए मैं ये बोला था व्यवसायिक गणित, इससे आप भाग नहीं सकते भाई, ये जो चीजें हैं एकदम रहेगा, इसमें भी 80 मार्क्स भी रहेगा और 40 मार्क्स भी रहेगा 9 क्वेश्चन। इस बार की जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था 9-10 का, उसमें 80 सवाल तो मैथ के हो गए आपके, 9 सवाल आपके मैथ का आया था 40 नंबर में, यानी 90 सवाल जो है आपके कह सकते हैं अप्रॉक्स वो आपके 9th to 10th में है, यानी 120 में 90 नंबर आपके हाथ में। और मैथमेटिक्स ऐसा एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे आप आराम से बिलीव कर सकते हैं बनाने के बाद कि मेरे नंबर सही हैं। यही एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स जिसका नेचर बताता है कि अगर आपने सॉल्व किया आपके आंसर आएंगे, नहीं सॉल्व किया नहीं आएंगे आपके आंसर। तो इतना ही टॉपिक्स है, इस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी कवर कर लूंगा, ठीक है। और जो 6 to 8 का जो सिलेबस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, और टेस्ट सीरीज भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट में करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक जो है एक काम करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा ग्रो बढ़ेगा तब जाके लाइव क्लासेस में लेना भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।